तो अगर आप ये वाली सिम यूज करते हो तो आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। मार्केट में इस तरीके की न्यूज़ चल रही है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे फ्लॉप होने वाली है। इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करी है कि वोडाफोन का डाउनफॉल से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक वैलिड है। पास्ट के बारे में बात करेंगे, मर्जर के बारे में बात करेंगे, जो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, कर्जों के बारे में बात करेंगे कि करंट सिनेरियो में इसके कर्जे क्या हैं, करंट सिनेरियो एक्चुअल में है क्या, कंपनी के ऊपर क्या बीत रही है, और उसके बाद बात करेंगे कि अगर सिनेरियोस को सबको देखा जाए तो ऐसे में फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या निकल के आता है इस वी कंपनी के लिए। सबसे पहले ना पास्ट के बारे में बात करते हैं। पास्ट में भी ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। मार्च 2017 में ये अनाउंस हुआ कि दो कंपनीज वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड ये दोनों आपस में मर्ज होने जा रही हैं, और इसको मंजूरी भी मिल गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 2018 के जुलाई में, और वहीं पे 2018 के अगस्त एंड में ये मर्जर पूरा कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी खड़ी हो गई थी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सबसे बड़ी कंपनी का मतलब यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस प्लस रेवेन्यू दोनों ही इंक्लूडेड है। सब्सक्राइबर से याद आया, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो इस पूरी डील के टर्म्स थे ना, वो कुछ इस तरीके से थे कि वोडाफोन के पास थे 45.2% का स्टेक, आइडिया के पास था 26% का स्टेक, और यहीं पे बाकी की जो सारा परसेंटेज बचा वो सारा था पब्लिक के पास शेयर्स के थ्रू। लेकिन पिछले साल अगस्त में ये न्यूज़ निकल के आई कि वोडाफोन आइडिया ने अगस्त 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लूज किए, ग्रॉस सब्सक्राइबर्स भी और एक्टिव सब्सक्राइबर्स भी। ग्रॉस वो वाले हो गए जिनके पास सिम है लेकिन वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, जिन्होंने रेगुलरली रिचार्जेस नहीं कराते हैं, और एक्टिव वो हो गए जो कॉन्स्टेंटली रिचार्ज अपना कराते रहते हैं, जिनके लिए वो प्राइमरी नंबर है। इसके बाद नंबर आया मर्ज का। सितंबर 2020 के अंदर वोडाफोन आइडिया ने अपनी ब्रांड न्यू एंटिटी, पब्लिक मार्केटिंग वाली एंटिटी शो कर दी वी के नाम से, और यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया। 31 मई 2021 के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सब्सक्राइबर बेस था वी का वो था 277.6 मिलियन, जो कि इंडिया का नंबर 3 पे आ जाता है और वर्ल्ड का नंबर 9th पे आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ कर्जों की। यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ रुपए एज पर मार्केट स्टेटमेंट्स वी को चुकाना है। गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाकी सारे अपने लोन्स वोन्स मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए उसको चुकाने हैं, जिसमें से अगर 31 मार्च के बारे में बात करें इसी साल तो 60,000 रुपीज तो गवर्नमेंट को चुकाने थे एज AGR ड्यूज, जो कि शायद आप भी अपडेटेड रहे होंगे इस टॉपिक के ऊपर कि गवर्नमेंट ने सारी कंपनीज के ऊपर AGR के ड्यूज निकाल दिए थे। वो सारे टेलीकॉम कंपनीज को पे करने थे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। 96,270 करोड़ रुपीज इनको पे करने थे डेफर्ड स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशंस में। इसके बाद बची कुची जो बैंक्स बची, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बची, 23,000 करोड़ रुपए उनको भी देने हैं। अभी इतना कर्जा, इतनी कंपनी, इतना डेटा। अब AGR के ऊपर बात करें तो जब गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर अपने AGR ड्यूज निकाले थे तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स एक्सचेंज हुए थे। कंपनीज ने बोला कि भाई हमको रिलीफ दो, फिर कभी बोला हमको टाइम दो, कभी बोला अमाउंट कम करो, ऐसे काफ़ी सारी बातें हुई थी गवर्नमेंट और इन कंपनीज में। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अक्टूबर के अंदर ये फाइनल कर दिया था कि भाई ये वाले AGR ड्यूज फाइनल हैं, ये आपको इन कंपनीज से लेने हैं, जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोली, ऐसे में बिरला जी की स्टेटमेंट ये निकल के आती है कि भाई अगर गवर्नमेंट हमको हेल्प नहीं करेगी इस कंपनी को बचाने के लिए तो ये कंपनी एंड में बंद हो जाएगी। उसके बाद 7 जून को एक और लेटर इनकी तरफ से गया गवर्नमेंट को कि भाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई फ्लोर प्राइसेस सेट नहीं हो रहे हैं। शायद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, पीछे पास्ट में कुछ फ्लोर प्राइस सेट होने की बात चल रही थी सारी टेलीकॉम कंपनीज के अंदर। तो ऐसे में इन्होंने ये बोला कि हमको कोई AGR ड्यूज के अंदर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ में फ्लोर प्राइसिंग सेट नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो हमको हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसे में कंपनी डूब जाएगी। अब मतलब धीरे धीरे एक एक करके स्टेप करके ये बात निकल के आ रही थी कि भाई वो धीरे धीरे हाथ खड़े करते जा रहे हैं कि हमसे नहीं संभल रही है कंपनी, अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो, हेल्प कर दो, नहीं तो सब बेड़ा गर्ग। एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं तो लिखा हुआ था इररिट्रीवेबल पॉइंट ऑफ कोलैप्स, यानी कि इतनी बुरी तरीके से गिरेगी कि दोबारा कभी कोई खड़ी नहीं कर पाएगा। तो क्या अब गवर्नमेंट इस वी कंपनी को अपने अंडर में ले लेगी या फिर क्या होगा?
अगर टेक्निकली देखा जाए तो येस ले सकती है। आपको शायद याद होगा येस बैंक के साथ क्या हुआ था। येस बैंक में भी इसी तरीके का सीन था, जितनी उसकी मार्केट कैप थी उससे ज़्यादा लेना देना हो गया था उसका, मतलब उससे ज़्यादा उसके ऊपर डेट हो गया था। ऐसे में गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ा था और एसबीआई को उन्होंने बोला कि भाई आप संभालो इसको, येस बैंक को। येस बैंक एक तरीके से एसबीआई संभालती है अब। तो एग्जैक्टली वही सीन यहाँ पे हो सकता है। एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ड्यूश बैंक का 26 जुलाई को एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये वी कंपनी बच सकती है, और वो ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि वी कंपनी के ऊपर जितना भी डेट है, जितना भी कर्जा है, उस सारे को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो बीएसएनएल के अंडर में डालने पड़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सही हो सकते हैं, वो आगे चल के अभी बात करता हूं। और बीएसएनएल के साथ ऑपरेशंस मर्ज होने के बाद सारी की सारी जो वर्किंग है वो इस तरीके से करनी पड़ेगी कि सारी की सारी इंसेंटिव और टारगेट बेस्ड सारे एम्प्लॉयज को बोलना पड़ेगा, तब जाके ये कंपनी अपने खोदे हुए गड्ढे में से बाहर निकल के आ सकती है। तो मार्केट एनालिस्ट्स को ये लग रहा था कि अगर ये स्टेप होता है तो ऐसे में पब्लिक जो है, शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको ये लग सकता है कि भाई चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो है हाथ में, कम से कम रद्दी या मिट्टी तो नहीं हो रहे हैं जो हमारे शेयर्स के पैसे लगे हुए हैं, कंपनी कम से कम खड़ी हुई है, वर्किंग है, तो अभी नहीं तो 2-4 साल में आगे रिकवर हो जाएगा, कुछ ना कुछ मार्केट कंडीशंस चेंज होंगे, ऐसे में रिकवर कर सकती है, प्रॉफिट में आ सकती है, लेकिन जीरो होने से तो अच्छा ही है। लेकिन इसके दूसरे पेज पे कुछ अलग भी एनालिस्ट थे जिनका ये कहना था कि एक तरफ गवर्नमेंट अपने सारे के सारे पब्लिक सेक्टर जो हैं उनको ही प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है, जैसे रिसेंटली रेलवेज में भी इन्होंने किया, स्टेशंस एक एक करके प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, ट्रेन्स को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट कंपनीज को अपना लोड शेड कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट इतनी अभी कैपेबल या इतनी ज़्यादा लोड लेने के अभी समर्थ नहीं है कि एक ऐसी डूबती हुई कंपनी का बोझ अपने सिर के ऊपर लेके चले। इसके बाद वी कंपनी के जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि भाई मेरे पास जितना भी हिस्सा है इस कंपनी का, मैं सारा गिव अप करने को तैयार हूं अगर गवर्नमेंट स्टेप इन करके इस कंपनी को बचा ले तो। साथ में ये भी बोला कि भाई नेशनल इंटरेस्ट है, ऐसे में कोई कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे नाम खराब होगा, तो ऐसे में वो बिल्कुल कंफर्टेबल है गवर्नमेंट के साथ काम करने में, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस तरीके से इस कंपनी को बचाया जा सकता है। ये वाला जो लेटर था ना, ये मार्केट में लोगों ने इस तरीके से देखा, एनालिस्ट्स या फिर कंसर्न पर्सन्स ने इस तरीके से देखा कि भाई बिरला जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब इनके हाथ से गाड़ी निकल चुकी है, ये स्टेप आउट करने को तैयार हैं। और इसके बाद इन्होंने इस लेटर में ये भी मेंशन किया था कि कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर बिल्कुल भी विलिंग नहीं है, इंडिया जैसी मार्केट में, इतनी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा यहीं बिक रहा है, ऐसे में कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं है कि ऐसी डूबती हुई कंपनी के ऊपर पैसे लगा के यहाँ पे वो आगे चल के बिजनेस करने के लिए सोचे। तो अब इस पूरे सिनेरियो को देख के यहाँ से वी का फ्यूचर क्या दिख रहा है? करंट सिनेरियो तो ये बोलता है कि भाई वी को अर्जेंट में बहुत सारे फंड्स मार्केट से उठाने पड़ेंगे अपने डेली ऑपरेशंस को चलाने के लिए, और उन्हीं फंड्स को अपना डेट को पे करने के लिए भी यूज करना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपने प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, टैरिफ भी बढ़ाने पड़ेंगे अगर उसको इस दलदल में से निकलना है तो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हाई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे ये लगे कि गवर्नमेंट कुछ भी हेल्प करने के लिए तैयार है ऐसी एक डूबती हुई कंपनी को। लेकिन ना यहाँ पे एक बात है, अगर ये कंपनी इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई है तो ऐसे में मुझे एक पर्सनली थॉट आया कि रिलायंस या फिर एयरटेल ही क्यों ना इस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। तब जब पता चला कि भाई इसका जो डेट है वो अपने मार्केट कैप से 6 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब अगर रिलायंस, जियो या फिर एयरटेल सोचे कि मैं इसका बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर लेता हूँ, इसकी कंपनी और बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे में देखा गया कि अगर 100 रुपये की कंपनी है तो 600 रुपये का तो कर्जा है उसके ऊपर, तो ऐसे में कोई सेंस नहीं बनती है इन कंपनीज़ को ऐसी कंपनी उठा करके, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्लेयर सिर्फ 3 ही हैं जिसमें से फ़ायदा होगा इन्हीं दोनों कंपनीज़ को। यानी अगर वी बंद हो जाती है या फिर गवर्नमेंट इसको भले बीएसएनएल के अंडर भी कर देती है, ऐसे में बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत सारे यूजर्स जो होंगे वी के, उनको ये पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि भाई बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं, हटा, इसकी सर्विस सही नहीं है, शुरू से बीएसएनएल बदनाम है अपने सर्विसेज, अपने टैरिफ को लेके। ऐसे में बहुत मेजर शिफ्ट आएगा। 266 मिलियन का नंबर है, उसमें से कितने मिलियन लोग एयरटेल में आ जाएंगे, कितने लोग जियो में चले जाएंगे। तो ऐसे में जियो और एयरटेल को लग रहा होगा कि शायद ये नंबर्स अपने आप ही हमारे पास आने हैं,
ऐसे में हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें जो गड्ढे में ऑलरेडी कंपनी गिरी हुई है। तो ये पूरा था वी का सीन। डेफिनेटली वी के लिए आगे रास्ता आसान नहीं है, देखना होगा आगे फ्यूचर में चल के किस तरीके से कंपनी की शेप चेंज होती है, क्या BSNL के अंडर जाती है, क्या अपनी इसी पोजीशन से रिकवर कर जाती है जो कि बहुत सही चीज़ होगी, या फिर कंपनी बंद हो जाती है। क्योंकि शेयर प्राइसेस को भी देखो तो एयरटेल का शेयर 600 पे पहुंच गया है, आइडिया का 6 रुपये पे आ गया है। यहीं पे मैं ये भी चीज़ मेंशन करना भूल गया कि वी कंपनी जो है बहुत हाई प्रमोशन कर रही है सारे के सारे अपने प्लान्स का, किसी तरीके से लोग उसको पैसा दें, रिचार्ज करवाएं। तो ऐसे में अगर प्लान्स की तरफ ध्यान दो तो डबल डेटा ऑफर चल रहा है। अगर आप किसी भी प्लान का 20% एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो आपको डेटा जस्ट डबल हो जाएगा। इसके बाद वीकेंड रोल ओवर चल रहा है, इसके बाद ऑल नाइट बिंज चल रहा है, यानी कि डबल डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पूरी रात आपको अनलिमिटेड 4G अलग मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारी स्कीम्स निकाल रखी हैं वी कंपनी ने, जिससे मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा पे करें कंपनी को, जिससे उसकी गाड़ी चलती रहे। तो ये कुछ था पूरा इस वी के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या वी कंपनी स्ट्रगल होके एंड में खत्म हो जाएगी, लास्ट में मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचेंगे, एयरटेल और जियो या फिर BSNL, या फिर आपको लगता है कि ये यहाँ से रिकवर हो जाएगी और ये ट्रायोपोली ही बनी रहेगी जो प्राइवेट सेक्टर की है? आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इसी तरीके की वीडियोस आपको पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं sarcastic हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya. We going